जोया नागपुर के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। जोया का छोटा भाई था जिसका नाम अमन। नाम से अमन था लेकिन बड़ा शैतान था। माँ दिन भर काम करती थी। जोया को 8वीं के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके पिताजी की सोच थी कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी। अमन 8वीं में पढ़ता था। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक न था। उसके ज़्यादातर होमवर्क जोया कर देती थी। जोया एक गुणवान और मेधावी लड़की थी। वह अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। उसे नृत्य करने का बड़ा शौक था। वह रोज़ शाम को चुपके से एक नृत्य सीखने वाले सेंटर में नृत्य सीखती थी। हर तरीके का नृत्य करना वह अपनी 14 साल की उम्र में ही सीख गई थी। उसे डर था कि कहीं उसके पिताजी को यह बात पता न चल जाए वरना आफत आ जाएगी। जोया अपने पिताजी की दुकान पर बैठती थी और दुकान भी संभाल लेती थी। जोया एक खुशमिजाज लड़की थी। उसने कभी भी अपने पिताजी के वसूलों के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। वह अपने माँ और पिताजी की हर कामों में सहायता करती थी। एक दिन पिताजी को यह बात पता चल गई कि वह जोया नृत्य अभ्यास करती है। पिताजी को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने जोया का निकाह तय कर दिया। जोया के अरमानों को पूर्ण विराम डालने के लिए वह तत्पर हो गए। जोया की मां ने जोया का पक्ष लिया। जोया के पिताजी अपनी जीत पर आ गए। उन्हें जोया के सपनों की और उसकी इच्छाओं की कोई कदर न थी। जोया 16 साल की थी। हमारे देश में नाबालिग लड़की की शादी करवाना कानून जुर्म है, लेकिन अपने तकियासुनी सोच के आगे उसके पिता को कुछ नजर नहीं आ रहा था। जोया ने फैसला कर लिया था। उसके सहन करने की आदत ने तो जैसे जवाब दे ही दिया था। निकाह के पहले वाले दिन जोया ने खाना नहीं खाया था। अगला कदम उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने नृत्य संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसका जिक्र उसने कहीं नहीं किया। उसने अपना घर बेमन से छोड़ने का फैसला किया। वह अपने अरमानों को पंख देना चाहती थी। उसकी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को उस घर से विदा किया। वह दिल चली गई। पिताजी ने हमेशा के लिए दिल के दरवाजे जोया के लिए बंद कर दिए। जोया ने अपने कोशिशों और मेहनत से नृत्य में महारत हासिल की। वह अपने इंस्टीट्यूट में डांस टीचर बनी और भारत के सांस्कृतिक नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसने भारत के नेशनल डांस कंपटीशन में द्वितीय पुरस्कार जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने अरमानों को पंख दिए। लेकिन अब जोया ने पढ़ने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। वह अपने घर जाना चाहती थी मगर हिचकिचा रही थी। उसे पता चला उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। जोया अपने गांव गई। माँ उसे देखकर बेहद खुश हुई, लेकिन अमन ने मुंह फेर लिया। उसे जोया की इतनी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई। अमन को पढ़ाई में कोई खास रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और पिताजी की दुकान संभालने लगा। जोया अपने पिताजी के पास गई। उसने रोकर और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे लगा उसके पिताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यह गलत था। उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, जोया, हमें माफ़ कर पाओगी? जोया ने कहा, पिताजी ऐसा मत कहिए, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। पिताजी ने कहा, मैंने कभी तुम्हें या तुम्हारी काबिलियत को समझने की कोशिश नहीं की। जोया ने तुरंत कहा, अभी आप आराम कीजिए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जोया ने अपने पिताजी का इलाज अस्पताल में करवाया। जोया को नौकरी से जितने पैसे मिलते वह अपने घर भेज देती। पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जोया के पिताजी ने उसे अपनी चाहतों और सपनों को जीने के लिए जोया को आज़ाद किया। माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। लड़के लड़की में भेदभाव करना यह एक सामाजिक और पारिवारिक दोष है। माँ बाप बच्चों के शिक्षक होते हैं। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।